हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दीपेश मरानी इन फ्रंट ऑफ यू। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जिस पे बात होनी चाहिए। कुछ खुशियां यूजीसी एस्पिरेंट के स्टूडेंट्स के हिस्सों में तो बहुत सारी आ गई है। वो स्टूडेंट अगर कॉमर्स का है, वो स्टूडेंट पॉल साइंस का है, वो स्टूडेंट इको का है, वो स्टूडेंट इंग्लिश का है, वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट है। खुशियों का जो पिटारा है वो बहुत सारा यूजीसी एस्पिरेंट के स्टूडेंट्स के फेवर में आ चुका है और इवन टीचर के फेवर में भी आ चुका है। बट ये खुशियां एक्चुअली खुशियां नहीं है, ये खुशियां नहीं है, ये आलसीपन है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये काम को सही ढंग से नहीं करने का एक तरीका हम कह सकते हैं जो एनटीए ने फॉलो किया है। एनटीए पे बहुत सारे आरोप लग रहे थे पिछले कई महीनों से, और उसमें एक सबसे बड़ी गलती हो गई, नीट का पेपर जो लीक हुआ था। नीट का पेपर जब लीक हुआ था तो पूरा का पूरा सिस्टम यहां पर बौखला गया। उन्होंने ये देखा भी नहीं कि आगे कौन सा एग्जाम होने वाला है, और एक ऐसा प्रोफेशनल एग्जाम जो कि मैं यूजीसी की बात कर रहा हूं उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। और विदाउट उसको ध्यान में दिए उसके जो पेपर बने हैं वो कैसे बने वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर हम बात करें यहां पर नीट का पेपर, एक बहुत बड़ी नीट का पेपर जो यहां पर लीक हुआ वो एक बहुत बड़ी गलती। फिर इन्होंने री नीट कराया। पूरा फोकस एनटीए का कहां चला गया। एनटीए एक एजेंसी है जो कि नीट भी कंडक्ट कराती है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारे पास है जो कि नीट भी कंडक्ट कराती है और जो यूजीसी के पेपर भी कंडक्ट कराती है। ठीक है, अब यहां पे हुआ ये कि पहले एनटीए वालों का ध्यान नीट पे था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये नीट का पेपर लीक हुआ तो लीक जो था उस पर्टिकुलर चीज को संभालने में ध्यान चला गया, और उसके बाद री नीट कराने पे पूरा फोकस आ गया। एनटीए ने जो बाकी एग्जाम है जिनमें से सबसे नियरेस्ट एग्जाम यूजीसी का जो हुआ है अभी उसकी बात करें, उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। अब एनटीए ने इसका क्वेश्चन पेपर कैसा बनाया, आप क्वेश्चन पेपर की बात करें सभी स्टूडेंट के लिए तो अच्छी बात होगी अगर जिसने पीवाईक्यू की प्रिपरेशन की है। एनटीए ने पॉल साइंस हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, कॉमर्स हो, इको हो एंड मैनी मोर, बाकी सब्जेक्ट पेपर 2 के अंदर मैं बाकी सब्जेक्ट की बात करता हूं। इन सारे सब्जेक्ट के अंदर क्या दे दिए, पीवाईक्यूज उठा के दे दिए। पीवाईक्यूज भी कौन से वाले, 2024 के, 2025 के। इवन वैल्यू में भी चेंज नहीं किया, सेम डिट्टो पीवाईक्यू आपको मिल गए एग्जाम के अंदर। सेम पीवाईक्यू, नॉट इवन अ सिंगल वैल्यू के अंदर चेंज करा उन्होंने, दोनों को मिक्सअप किया और बस दे दिया यहां पे हलवा बना के स्टूडेंट्स के लिए। अब यार आप लोग जानबूझकर पेपर बना बनाया पेपर है, आपने मेहनत कुछ नहीं की है। यहाँ पे एनटीए की एक अलग एजेंसी लगती है यूजीसी का पेपर बनाने के लिए, उन्होंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। जैसा पेपर था वैसा ही पेपर उठा के दो पेपर को मिक्स करके डाल दिया और यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। क्योंकि अब पेपर इजी हो गए तो बच्चों को स्ट्रेस हो चुका है कि सर क्या जाने वाला है, हाई कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। अब एक बच्चा जिसने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी जेआरएफ के लिए, और एक बच्चा जिसने लास्ट के 20 दिन में सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लिए होंगे, तो उस पीवाईक्यू वाले, वो जो पीवाईक्यू वाला स्टूडेंट है वो भी जेआरएफ के स्टूडेंट को टक्कर दे रहा होगा। मैं स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं स्टूडेंट के साथ ही हूं। बट मैं ये बता रहा हूं कि जो बच्चा 6 महीने से मेहनत कर रहा है और जो बच्चा लास्ट के सिर्फ 20 दिन में मेहनत की है, 20 दिन वाली मेहनत भी मेहनत है, 6 मंथ वाली भी मेहनत मेहनत है। बट एक बच्चा कंसिस्टेंसी, सिर्फ यूजीसी इसलिए नहीं जाना जाता कि यहाँ पर वो कितने दिन पढ़ाई कर रहा है। यूजीसी आपको एक कंसिस्टेंसी में लेके आ जाता है, डिसिप्लिन में बनाता है, एक स्टूडेंट को यहाँ पे प्रोफेशनल बनाने का पूरा वादा करता है। ये एग्जाम हम इसलिए करते हैं और इसलिए आगे जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले अगर वो चैलेंजेस, वो हार्डशिप नहीं होगी तो क्या ही मतलब। तो यहां पर जो एनटीए ने अपना आलसीपन दिखाया है जो कि बहुत ही बुरा था, एंड कुछ स्टूडेंट्स को ये लग भी रहा है कि पेपर वापस होंगे या ऐसा होगा, ऐसे बहुत सारी जगह पे न्यूज़ फैली है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियसली इनकी एजेंसी है तो इन्होंने एक क्लॉजेस बना रखे हैं कि हम पीवाईक्यूज रिपीट करते हैं। पीवाईक्यूज ये हमेशा से रिपीट करें, 10%, 15%, 20%, मैक्स 30%। इस बार इन्होंने 90% पीवाईक्यूज रिपीट कर दिए हैं। किसके साथ, पॉल साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ एग्जैक्टली पीवाईक्यू दे दिए हैं।
हालांकि बहुत से स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ, मैं सभी स्टूडेंट के साथ हूँ, सभी स्टूडेंट की खुशियों में मैं भी उतना ही खुश हूँ, बट एट द सेम टाइम पे यस आई एम फीलिंग लिटिल बिट वरीड अबाउट दोज स्टूडेंट जो पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं और जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, और एक वो स्टूडेंट जिसने लास्ट के 20 दिन में मेहनत की है और उसने वही वाला पेपर पढ़ लिया जो कि एग्जाम में आए। ठीक है, तो थोड़ा उसके साथ है ना यहाँ पर गलत हुआ है। जो 6 महीने से बच्चा प्रिपरेशन कर रहा था, जो इतनी मेहनत और लगन से पढ़ रहा था, जो एक एक टॉपिक और एक एक चीज को डिटेल में पढ़ रहा था, उस टीचर के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है कि जो एक एक टॉपिक एक एक चीज को डिटेल में पढ़ा रहा था और लास्ट में आके 20 और यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि 2 से 3 सेट के क्वेश्चन ही रिपीट हो चुके हैं। तो अन्याय तो हुआ है। तो एनटीए अगर मुझे सुन रहा है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, काम के अंदर डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। आलसीपन अगर आप में होगा तो आप आगे स्टूडेंट्स को किस वे में गाइड करोगे? हालांकि हम लोग तो गाइड करने के लिए हैं, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वर्क। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आप किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हो, आप किसी प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हो, हर एक जगह पर डेडिकेशन टूवर्ड्स योर वर्क, कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स योर वर्क, डिसिप्लिन फॉर योर वर्क, इट्स रिक्वायर्ड। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा काम के प्रति प्यार, काम के प्रति प्रेम और काम के प्रति लगाव को ज़रूर लेकर आए। मिलते हैं अगले सेशन में। टेलेंट टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।